सर कुछ समझाइए, एक सेकंड, थोड़ा सा समझाइए। अब आपने बड़ा कंफ्यूज कर दिया लोगों को। एक सेकंड, बीजेपी सरकार में है, सरकार जो नफरत फैलाई जा रही है, देशद्रोह किया जा रहा है, सरकार उस देशद्रोह को राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित के खिलाफ काम करने वालों के लिए कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मैं इसका विरोध करूंगा, लेकिन मैं टोटल विरोध कैसे कर सकता हूं? कोई अच्छा काम भी कर सकता है, यही मेरा ओवैसी साहब के अच्छा काम भी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, सारे काम गलत कैसे हो सकते हैं? योगी जी की भी वकालत कर रहे हैं, ओवैसी जी की भी कर रहे हैं एक हद तक। एक मुश्किल ये है, आप लोगों ने, सॉरी मतलब आपसे मुराद आप नहीं है ना, आपका चैनल है, लोगों ने आज के जमाने में ऐसा कर लिया है कि या तो टोटल विरोधी होंगे या टोटल सपोर्टर होंगे। सरेंडर कर दो, पार्टी में आ जाओ, ओवैसी साहब की पार्टी में चले जाओ, बस उनके प्रवक्ता बन जाओ। कोई भी आदमी, आप, मैं हूं, मैं दो काम मुझसे अच्छे भी होते हैं, दो काम में गलती भी होती है, भूल भी होती है, गलत भी होता हूं। आपका काम क्या है? आप मुझे टोटल निगेट करते हैं। हाँ। या आपका ये काम है कि भाई ये दो काम तुम्हारे ठीक है, लेकिन ये दो कामों को ठीक करो। बात आपने पते की है सर, लेकिन वोट दो जगह नहीं दे सकते। वोट दो जगह नहीं दे सकते, वोट तो एक ही जगह देना पड़ता है। हाँ ठीक है, तो आप मुझसे पूछेंगी कि मुसलमान को, बीजेपी को हराना चाहिए, हर हाल में हराने के लिए इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये संदेश तो फैलाया जाता है ना। कौन फैला रहा है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सहूलत के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सहूलत के लिए कर रही हैं। बीजेपी को भी इसमें फायदा है, पोलराइज करने का मौका मिलता है। ये तो सारे इकट्ठे हो गए, ये किंग मेकर बन जाएंगे मुसलमान, पोलराइज कर लेंगे इस बहाने से, तो फ्री में कर लेंगे। मुसलमान वोटर को फिर क्या मिलता है? क्या मिलता है उसको? गालियां मिलती हैं, शर्मिंदगी मिलती है, नफरत मिलती है। नहीं, अखिलेश यादव, इस बार कहा जा रहा है कि एनमास मुस्लिम वोट बैंक जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ में जाएगा। जिन्ना का नाम लेने का फायदा मिलेगा? और क्यों ना, मानते हैं कि देश का मुसलमान जिन्ना परस्त है? अगर मुसलमान का, भारत में बसने वाला मुसलमान, अंजना जी, भारत में रहने वाला मुसलमान बाई चांस इंडियन नहीं है। भारत में रहने वाला मुसलमान बाई चॉइस इंडियन है। जिन्ना को तो सन 47 में, उससे पहले सन 46 में, सन 42 में रिजेक्ट किया इंडियन मुस्लिम्स ने। इंडियन मुस्लिम्स की मेजोरिटी ने रिजेक्ट किया है। ये तो आप समझा रहे हैं, पर जिन्ना का नाम अखिलेश जी ने क्यों लिया? कुछ तो सोच रही होगी। ये तो वही बताएंगे, कुछ तो सोच रही होगी। ये तो वही बताएंगे कि अडवाणी जी ने क्यों लिया था, जसवंत सिंह ने क्यों लिया था, और इन्होंने क्यों लिया, ये वही बताएंगे। आपको क्या लगता है किस नियत से लिया? मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर हो रहा है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन मोटी सी बात है जो आप कह रही हैं उसको सही मान लेता हूं मैं। तो बेवकूफ़ियाँ, कोई लेना देना नहीं है। जिन्ना साहब में भी कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, लेकिन हमारे लिए तो बेकार है ना। वो तो कुल्हाड़ी मार के चले गए, तो उनसे हमारा क्या लेना देना है? अच्छा, योगी सरकार, अच्छा, और वो अखिलेश यादव एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लीडर हैं, हो सकता है उनको कोई बात उनकी अच्छी लग रही हो, वो करें। उससे मुसलमान को क्यों जोड़ा जा रहा है? मुझे इस पर भी एतराज़ है, आपत्ति है। मुसलमान से क्यों जोड़ रहे हैं कि मुसलमान का वो करने के लिए लिया जा रहा है? बहुत से लोगों की तारीफ कर सकते हैं, आजकल लोग गोडसे साहब की तारीफ कर रहे हैं। मैंने साहब जानबूझ के लगाया, क्योंकि मैं सबके साथ साहब लगाता हूँ। हाँ, वही मैं सोच रही थी, आपने गोडसे साहब कह दिया। हाँ, जो सबके साथ लगाता हूँ, मोदी साहब हैं, गोडसे साहब हैं, जिन्ना साहब हैं, मैं क्या कहूँ, लोग खफा भी होते हैं इस बात पर। हत्यारे को हत्यारा कहने में डर हाँ, लगता नहीं है? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, लेकिन लोग नाम ले रहे हैं ना, उनका नाम ले रहे हैं ना, और खूब गर्व के साथ नाम लिया जा रहा है। तो इसके ऊपर तो कभी सब्जेक्ट नहीं बना, लेकिन चूंकि अखिलेश यादव बड़े आदमी हैं, तो बहरहाल सब्जेक्ट बनना ही था, डिबेट भी होनी थी, और हमारे ऊपर आ जाती है सारी, सब लोड फिर करके हमारे कंधे पे आ जाती है। मुसलमानों की आसान है, कमजोर कंधा है बेचारे का, कहाँ जाएगा, किसके सामने रोएगा, कहाँ जाएगा, किसके सामने रोएगा, कौन सुनेगा? वो खिलौना बनने के लिए अगर कोई तैयार हो तो क्या किया जाए? सुनेगा कौन मेरी चाकदामानी का अफसाना? यहाँ तो ऐसे ही हो गया, कौन सुनेगा? फिर से कहिएगा, क्या कहा आपने? सुनेगा कौन मेरी चाकदामानी का अफसाना? मेरे फटे हुए दामन को कौन देखेगा? यहाँ सब अपने अपने तो फटा हुआ दामन क्यों रह गया आज़ादी के इतने साल बाद भी मुसलमानों का? देखिए, मुसलमान पॉलिटिकली तो जैसे मैंने कहा, वो किसी इन ब्लॉक, किसी एक पार्टी को हराने के लिए नहीं जाना चाहिए उसे।
भले जिताने के लिए जाएं, हराने के लिए नहीं जाना। ये नियत नहीं होनी चाहिए कि इनको हर हाल में हराना है। नो, जिताने के लिए हम आएंगे, किसी के साथ भी आ सकते हैं। तो ये तो एक पॉलिटिकल बात है। लेकिन इस मुल्क में जितना क्रीमी लेयर था इंडिया का, सन 47 में वो इंडियन मुस्लिम्स को छोड़कर, इंडियन मुस्लिम्स का जो क्रीमी लेयर था वो इंडियन मुस्लिम्स को छोड़कर पाकिस्तान चला गया था। यहां तो गरीब लोग रह गए थे। जो रह गए थे उन्होंने इस मुल्क में 70 सालों में, 75 सालों में जो अचीव किया है वो एक बड़ी खूबसूरत दास्तान है। उसको छुपा के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शुक्रिया अदा करना चाहिए उस प्लेटफॉर्म का जो इंडिया ने हमको दिया इस मुल्क में। हमने बहुत कुछ अचीव किया इस मुल्क में। भारत का मुसलमान इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों से किसी तरह कम नहीं है, ज़्यादा ही है। बदकिस्मती से पॉलिटिकल रीजन से पॉलिटिकल पार्टीज ने एक खास सोच के तहत डिमोनाइजेशन का काम शुरू किया और हम लोग भी उसमें हिस्सा बन जाते हैं। तो अभी तो जैसे बाजार गर्म है,